सोचो जो भी टैबलेट या सिरप आज आप लेते हो उसके पीछे छुपी होती है 10 से 15 साल की मेहनत। लिटरली एक टैबलेट या सिरप को लैब से आपके हाथों तक पहुंचने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, जो कि सुनकर यकीन नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि टाइम कैसे लगता है और कितनी मेहनत एक दवाई या एक टैबलेट को बनाने में लगती है। इसकी शुरुआत होती है लैब से, जहाँ पे सबसे पहले ड्रग को डिस्कवर किया जाता है। कोई भी बीमारी है उस पर कौन सी दवाई कारगर होगी, तो ये पता करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स की टेस्टिंग की जाती है। हजारों केमिकल्स में से सिर्फ एक काम का निकलता है। सोचो कि आपके पास 1000 आइडियाज हैं जिनमें से सिर्फ एक काम करेगा, तो उसको सेलेक्ट करना कितना मेहनत और कितना टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। तो ये मेन काम होता है जिसमें 3 से 6 साल लग जाते हैं ड्रग को डिस्कवर करने में। सिर्फ इसी के बाद दवाई मार्केट में नहीं आ जाती है, उससे पहले ट्रायल्स होते हैं, टेस्टिंग होती है। देखिए ध्यान रखना, आप दवाई बना रहे हैं जो कि पेशेंट की जिंदगी और मौत आपके हाथों में है। तो दवाई बनाने के दौरान सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है सेफ्टी। मतलब कोई भी दवाई फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए वो बाद की बात है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। उस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ना हम ट्रायल्स करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले होते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कि एनिमल्स पे टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि रैट है, रैबिट है, माइस है, मंकी है, डॉग है। उन सभी पे हम दवाई देते हैं और उनमें देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है, कितनी डोज दी जा रही है, कैसे दवाई काम कर रही है। ये सारी चीजें पहले एनिमल्स में पता लगाते हैं। जब इसको पास कर लेती है मेडिसिन, तब हम टेस्टिंग करते हैं ह्यूमंस के अंदर, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। और जो एनिमल टेस्टिंग होती है ना, उसमें 2 साल लग जाते हैं, और जो ह्यूमंस में टेस्टिंग होती है उसमें 5 से 6 साल लग जाते हैं। यानी कि इतनी टेस्टिंग के बाद दवाई आपके हाथों में आती है, और एक गलती अगर होती है तो सारी मेहनत यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से दवाई को इतना टाइम लगता है, और ये सिर्फ ट्रायल के बाद डायरेक्टली नहीं आ जाती। पहले अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल जो है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इंडिया में, जैसे कि CDSCO होती है, वो जब सारे डेटा को चेक करके अप्रूवल देती है, तभी दवाइयों का निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती है। जब वो बन जाती है, उनकी पैकिंग और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तब जाकर के दवाई आपके हाथ में पहुंचती है। सोचो एक छोटी सी जो दवाई है, टैबलेट है, उसको आपके हाथों तक पहुंचने में 10 से 15 सालों का समय लगा है। तो अगली बार जब भी आप दवाई यानी कि सिरप, टैबलेट कुछ भी खाएं, तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ दवाई नहीं है, ये साइंटिस्ट की मेहनत, सेफ्टी और रिसर्च का नतीजा है। मैं हूं सहरुद्दीन खान, फार्मेसी वाला से। ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा।